हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। एकादशी का व्रत कैसे करें और कैसे उसकी पूजा विधि हो, तो देखिए इस व्लॉग में। एकादशी व्रत करने के लिए सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। कोई भी नीला या काला वस्त्र धारण न करें। उसके बाद घर पर आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी हैं, आप रखते हैं, तो उनका पंचामृत से स्नान करवाएं। और अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चौकी पर लड्डू गोपाल के अलावा जो भी आपके पास घर में फोटो है या तस्वीर है कृष्ण जी की या श्याम जी की, जो भी है, उनको रखकर भी कहानी कथा कर सकती हैं। बाकी मेरे पास लड्डू गोपाल जी है तो मैंने पंचामृत से इनको स्नान करवाया है सबसे पहले, जो कि मैं रोज करवाती हूँ। तो पंचामृत का आपको मालूम है कि किस चीज से बनता है। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, शहद, घी, बूरा और गंगाजल, इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। उसे फिर लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान कराया जाता है और फिर शुद्ध गंगाजल डालकर पानी से अच्छे से फिर वापस से स्नान कराना चाहिए। तो इस तरह से इनको स्नान कराएं। गौ माता भी है मेरे पास तो मैं इनको भी स्नान करवा देती हूँ। और पूजा करते करते ही मैं आपको पूरा इसका विधि भी बताऊंगी, क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर में आप पूजा कर लें और कहीं पे भी आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर आप पूरा पूजा का सामान रखें, पीला या लाल कोई भी वस्त्र पहनाए बिछा के, और उस पर पूरा तैयार करें, सारा सामान रखें, फल वल फूल वूल सब। भगवान को अच्छे से पोशाक पहनाए। लड्डू गोपाल जी हैं तो आपके पास, इनको स्नान करने के बाद में अच्छे से इनको तैयार करें पूरा। इनको जो भी इनका श्रृंगार का सामान है, माला वाला, कुंडल और पायल, जो भी बांसुरी वगैरह सब देके इनको तैयार कर ले। कपड़े सुंदर सुंदर नए पहनाए। नए हैं तो ठीक है, नहीं धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। इस तरह से आप इनको तैयार करें। एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए और आरती भी करनी चाहिए। एकादशी के दिन आपको अनाज नहीं खाना है, बस केवल आप फलाहार कर सकते हैं। और इसमें भगवान विष्णु की या लड्डू गोपाल की या कृष्ण जी की, आप चाहे किसी की भी पूजा करें, आरती करें। और सात्विक चीजों का ही भगवान के भोग लगाएं, जिसमें तुलसी दल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस तरह से आप सबसे पहले ये सारे तैयारी कर ले। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनको थोड़ी सी तेल लगाएं, बादाम का या जैतून का, जो भी आपके पास हो, या घी से हल्का सा हल्के हल्के हाथ से उनको मालिश करें। इस तरह से देखिए मैंने मालिश भी कर ली है, इनको तेल भी लगा दिया है और पूरा अभिषेक हो गया है इनका। फिर नए नए वस्त्र पहनाए जाएंगे हमारे लड्डू जी को। आप कोई भी कलर के, जो भी आपको अच्छे लगे वो कपड़े आप पहनाएं, आप इनको धारण करवाएं। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार से तैयार करें। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है और एकादशी तिथि में ये भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की या लड्डू गोपाल जी, इन्हीं का रूप माना जाता है। कृष्ण भगवान की कीजिए आप किसी की भी पूजा अर्चना की जाती है। और कहते हैं कि सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई व्रत है तो एकादशी का व्रत है। तो इस तरह से एकादशी तिथि के दिन इसका व्रत किया जाता है। जल झूलनी एकादशी, पर्वतनी एकादशी, कौन सी भी एकादशी व्रत करें, आप सबकी एक जैसा ही विधि विधान है पूजा अर्चना करने का। एकादशी व्रत की शुरुआत ऐसे बोलते हैं कि उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। अगर किसी को शुरू करनी होती है व्रत करना, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को ये उत्पन्न हुई थी एकादशी। उसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। और इस व्रत को करने से आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस दिन प्रातः से ही आप एकादशी माता का आराधना करें। और निर्जला उपवास नहीं कर पाए तो आप बीच बीच में आप फलाहार भी हल्का फुल्का ले सकती हैं, आप जूस ले सकती हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत करें अपने एकादशी व्रत की। और लड्डू गोपाल हैं तो उनको साथ लेके पूजा करें।
परिवर्तनीय एकादशी का व्रत भी ऐसे ही किया जाता है और इसको जल झूलने एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन का अवतार की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से, इसकी कथा या पाठ करने से व्यक्ति को सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा था, तो उन्होंने इस व्रत का नाम, विधि और महत्व जानने की इच्छा बताई थी। मुरलीधर ने बताया कि इस एकादशी को पद्मा या परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है और ये सभी पापों को खत्म कर देती है। और इस दिन भगवान विष्णु की वामन के रूप में भी पूजा की जाती है, जो कि मनुष्य को तीनों लोकों में सम्मान मिलता है। जो कोई भी ये व्रत करता है उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वह इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, तो इसलिए परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। तो युधिष्ठिर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप कैसे सोते हैं और करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को किस तरह से वामन रूप में चलकर बांधा था और चातुर्मास में व्रत में इसकी क्या विधि होती है? तब भगवान ने राजा बलि की कहानी सुनाना शुरू किया था। तो आप सुनिए परिवर्तन एकादशी या जल झूलने एकादशी पे कौन सी कथा कहनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने राजा बलि की कहानी सुनाना शुरू किया। राजा बलि एक बहुत शक्तिशाली असुर था और भगवान का परम भक्त था और वह यज्ञ और दान पुण्य करता था, लेकिन उसने अपने बल से इंद्रलोक और सभी देवताओं को हरा दिया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए, उनसे मदद मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। भगवान कृष्ण ने आगे बताया कि मैंने वामन रूप में राजा बलि के पास जाकर उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि को लगा कि ये बहुत छोटी सी चीज है और उन्होंने तुरंत मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना रूप विशाल कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरे पग की रखने की जगह नहीं बची, तो वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि ने बहुत ही विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वे पाताल लोक को चले गए। बलि की भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वो हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से एक मूर्ति पाताल में और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में स्थापित हुई। इसके अलावा कान्हा जी ने युधिष्ठिर को बताया कि इसी दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इनको पूजा करना चाहिए, बहुत फलदायी मानी जाती है। जो लोग श्रद्धा के साथ ये व्रत करते हैं उन्हें इस कथा को पढ़ते ना चाहिए और भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा उनको प्राप्त होती रहेंगी। इस प्रकार से आप परिवर्तन एकादशी पे ये कथा जरूर सुने। एकादशी का व्रत पूरे दिन फलाहार या निराहार रहकर आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करें और सभी आपके पास फोटो है, तस्वीर है, उनको चौकी पे लगाएं और पूरा उनको विराजमान करने के बाद में उनकी पूजा अर्चना करें, उनको स्नान करवाएं, पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं चंदन से केसर का और भोग लगाएं, उनकी आरती करें, घी का दीपक भी जलाएं। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने घर में ही चौकी लगाकर लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी, श्याम जी सबको विराजमान किया है, उनकी पूजा अर्चना की है। इस तरह से उनको पुष्प भी चढ़ाए हैं। जो भी आपके पास घर में पुष्प हो, जैसे भी कलर के हो, वो आप कोई भी पुष्प अर्पित करें। माला हो तो माला चढ़ाएं। तो इस तरह से इनकी पूजन एकदम सिंपल सरल तरीके से घर में पूजा जरूर करें। एकादशी के दिन चौके लगाकर कथा सुने, आरती करें। परिवर्तन एकादशी व्रत में आप क्या खाना चाहिए व्रत खोलने के लिए? तो इस व्रत में हिंदू शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत पारण सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें फल, दूध, दही व सूखे मेवे भी आते हैं। अगर हो सके तो आप ककड़ी जरूर खाएं, क्योंकि ककड़ी खाने से ये व्रत खोला जाता है। बाकी तो आप कोई भी फल ले सकते हैं, शाकाहार कर सकते हैं किसी भी चीज का। और फिर आरती भी गाएं इनकी, आपको अगर आती है तो। नहीं आप इनके मंत्र भी बोल सकते हैं बैठ के। एक टाइम भोजन